हेलो स्टूडेंट्स, ये है वर्कशीट नंबर 44 और ये क्लास केजी से क्लास दूसरी तक के बच्चों के लिए है। और इस वर्कशीट में हम लोग फूलों की माला भाग 1 जानेंगे। इस वर्कशीट में हमें आज जो भी चीज़ें समझनी है उसमें इन फूलों की मालाओं के माध्यम से भी समझनी है। तो आइए हम लोग ये वर्कशीट करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वर्कशीट आपकी क्या कह रही है? कह रही है कि साक्षी और रोहन अपने घर के दरवाजे पर फूलों की माला लगाने चाहते हैं। बहुत से दरवाज़ों पर हमने देखा है कि फूलों की माला टंगी रहती है, और बच्चे जब छोटे होते हैं तो फूलों से खेलना उनको अच्छा भी लगता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो फूलों की माला बनाते भी हैं। तो माला बनाने के लिए दोनों ने फूल इकट्ठा किए और फिर उन फूलों से एक सुंदर माला बनाई। ठीक, आपने कभी माला बनाया है? इस बात को आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि अगर आप में से किसी ने भी फूलों की माला कभी बनाई हो तो आप ज़रूर लिखेंगे कि हाँ सर, मैंने बनाई है। ठीक, साक्षी 2 फूल लेकर आई और रोहन 2 फूल लेकर आया। यहाँ देखिए, साक्षी के 2 फूल हैं और 2 फूल रोहन के हैं। उन्होंने इन फूलों की माला बनाकर उसे दरवाजे पर लगाया। कह रहा है, आप साक्षी और रोहन के लिए माला में फूल बनाकर पता करेंगे कि उनकी माला में कितने फूल हैं। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि साक्षी कितनी फूल लाई थी, तो 2 फूल लाई थी, और रोहन भी 2 फूल लेकर आया था। अब उनकी माला में कितने फूल हुए? तो 1 2 3 4 4 फूल हुए। तो 4 फूलों की ये माला बनी है। और नेक्स्ट आपको टास्क दिया जा रहा है कि साक्षी और रोहन के लिए माला में फूल बनाकर पता करेंगे उनकी माला में कितने फूल हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ साक्षी ने कितने फूल लिए हैं। तो साक्षी के पास 1 2 और 3 फूल है। और यहाँ रोहन के पास कितने फूल हैं? तो रोहन के पास हैं 1 और 2। कुल मिलाकर के कितने हो रहे हैं, इनको पहले हम माला बना के देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले साक्षी के 3 फूलों को ले लेते हैं और इन 3 फूलों से हम माला बनाते हैं। ये हुआ पहला फूल, और ये हो गया दूसरा फूल, और साक्षी का आप तीसरा फूल भी ले लेते हैं। तो इस तरह से ये हो गया तीसरा फूल। और इधर रोहन के 2 फूल हैं, तो रोहन के 2 फूल भी हम ले ही लेते हैं। तो ये रोहन के 1 फूल हो गए, और फिर रोहन का ये दूसरा फूल भी हो गया। ठीक, तो अब कितने फूल हो गए, इसको हम लोग काउंट करते हैं, गिनते हैं। 1 2 3 4 5। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे साक्षी और रोहन की माला में 5 फूल हैं। ठीक, कितने फूल हैं? 5 फूल हैं। ठीक हो गया ना? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंकों में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप, साक्षी के पास कितने फूल हैं। तो साक्षी के पास मात्र 2 फूल हैं। और इधर रोहन के पास अब की बार कितने फूल हैं? तो 1 2 3 4 फूल हैं। तो आइए इनकी माला बनाते हैं। पहले साक्षी के 2 फूलों को लेते हैं। ठीक, ये साक्षी के 2 फूल ले लिए। अब रोहन के फूल लेते हैं। नेक्स्ट है रोहन का, और दूसरा फूल लेते हैं, उसको भी लगाते हैं। हाँ, ये हो गया। और उसके बाद रोहन के अभी और 2 फूल बचते हैं, उनको भी हम ले लेते हैं। और रोहन का ये लास्ट फूल है, अंतिम फूल है। तो इस तरह से कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। कितने फूल हुए? तो साक्षी और रोहन की माला में 6 फूल हुए। कितने हुए? 6। ऐसे लिखेंगे, या फिर आप इसको अंकों में ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 फूल हुए। अब नेक्स्ट है सबसे लास्ट में, अब की बार इसके पास, साक्षी के पास 4 फूल हैं, 1 2 3 4। तो इन चारों फूलों की आप पहले माला बनाइए। तीन फूल है, और ये चौथा फूल है। और इसके पास कितने फूल हैं? तो 3 फूल हैं। तो इनके तीनों फूलों को भी आप ले लीजिए। एक, और ये दूसरा फूल हो गया, और ये तीसरा फूल भी हो गया। तो इस तरह से कितने फूल हुए, अब उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो साक्षी के 4 फूल और रोहन के 3 फूल, 1 2 3 4 5 6 7 फूल हुए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 7 फूल। ठीक, आप फिर अंकों में भी लिख लें, शब्द और अंक दोनों में।
तो ये 7 फूल हो गए और साक्षी और रोहन की माला में 7 फूल हैं। तो इस तरह से आपका वर्कशीट काफ़ी आसान तरीके से ये कंप्लीट हो गया और आगे भी फूलों की माला के और भी वर्कशीट आने वाले हैं। और अगर ये आपको वर्कशीट अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए थैंक यू।